इफ़ योर जुपिटर इज प्लेस्ड इन 10th हाउस, तो 10वां स्थान आपकी कुंडली में सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको 10th प्लेस पे मिलेंगी। 10th प्लेस आपकी बॉडी के रेस्ट करने का, किसी काम के फिनिश करने का, चीज़ों को रिकॉर्ड करने का, वैकेशन मनाने का, इन सभी चीज़ों को 10th हाउस से देखते हैं और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड जुपिटर हो जाता है। जुपिटर इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन कर देता है। आप वैकेशन मनाने कहाँ जा रहे हो, आप रेस्ट कैसे करते हो। तो 10वां स्थान जो कि कामनेस का स्थान होता है, सबसे ज़्यादा काम होता है। आप किसी भी टेंशन को रिलीज़ करने के बाद जो आप एक्सटेसी फील करते हो, उसका स्थान होता है 10वां स्थान। तो जुपिटर 10th प्लेस पे होने की वजह से आप वैसी चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जो कि शांत होती हैं। आप वैसे प्लेसेस पे रहना ज़्यादा पसंद करते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होती हैं। 10th हाउस का जुपिटर जो कि सबसे बड़ा होता है 10th हाउस जुपिटर के पोजीशन की वजह से, तो जुपिटर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ चीज़ों को पहली चीज़ तो रेस्ट पे डाल देगा, एक्सपैंड करके रेस्ट पे डाल देगा। जुपिटर जब अपने से दूसरा चाल 11वें स्थान पे चलेगा तो आपकी फ्रेंड सर्कल को आप एक्सपैंड करोगे। कैसे? तो बाय ऑब्जर्विंग, बाय प्रोपोगेटिंग योर एजेंडाज। और एक्सपेंशन के बाद अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तो 10वां स्थान शांत होने को डिनोट करता है। यू आर कामिंग पीपल डाउन। हो सकता है आप अपना योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर खोलो और वहाँ पे लोगों को इनवाइट करो। 10वां स्थान 7वें से चौथा होता है। लोग क्या जानते हैं, वॉट पीपल नो। तो यू विल बी सराउंडेड बाई पीपल हु नो अ लॉट। You will always surround yourself with people who know a lot, who have sound knowledge about anything. It can be anything. जुपिटर जब अपने से तीसरा चाल 12th हाउस में चलता है तो 12th हाउस रिप्रेजेंट्स लॉस, 10th हाउस रिप्रेजेंट्स द वर्क यू जस्ट फिनिश्ड। तो आपकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। जो भी मेहनत आपने की होती है वो सब बेकार हो जाता है। लॉस ऑफ योर एफर्ट्स, जो आपका कर्म फल है वो ज़ीरो हो जाता है। आपकी जो शांति है वो भंग हो जाती है। वो कैसे भंग होती है, तो अपने से तीसरा चाल चल रहा है आपके कंट्रोल करने की वजह से, आपके चीज़ों को प्रोपोगेट करने की वजह से। हो सकता है आप किसी चीज़ को बोलते बोलते कुछ गलत बोल जाओ जिसकी वजह से चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। तो 12th ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इज़ नॉट गुड। जुपिटर जब अपने से चौथा चाल पहले स्थान पे चलता है, तो चौथा चाल पहले स्थान पे चलने का मतलब है, पहली बात तो पहले स्थान पे चलेगा तो पहले स्थान का एक्सपेंशन करेगा। तो जब जुपिटर फर्स्ट प्लेस पे आएगा इट विल बफ यू अप, आप मोटे हो जाओगे। जुपिटर चूँकि एक्सपेंशन कर रहा है और रेस्टफुल बना देता है आपको, तो आप रेस्ट पे चले जाओगे, रेस्ट मोड में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि 10th प्लेस पे है और अपने से चौथा चल रहा है। हाउ? तो आप लर्न कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ये वो टाइम होता है जब आप नर्ड बन जाते हो, आप चुपचाप बैठ के पढ़ाई करते हो, आप खाते हो और पढ़ते हो। तो ये वो टाइम है जब आप सिर्फ खाते हो और पढ़ते हो। जुपिटर अपने से 5वां चाल दूसरे स्थान पे चलेगा। जब दूसरे स्थान पे चलता है तो दूसरा स्थान हमारा कंजम्पशन होता है। हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हम परसीव कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ परसेप्शन, आपका परसेप्शन एक्सपैंड करेगा, चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी आपको, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, खाना बहुत ज़्यादा खाने लग जाओगे आप, कंजम्पशन बढ़ जाएगा आपका। 10th हाउस इज़ एक्चुअली 4th फ्रॉम 7th, मतलब लोगों को क्या पता है। तो यू बिकम अवेयर, यू ट्राई टू इनिशिएट पीपल टू टॉक। तो यहाँ पे जब जुपिटर दूसरे स्थान पे चलता है
तो लोग बोल बोल के आपको नॉलेज फीड करते हैं, आप लोगों से बोल चाल, डिस्कशन, इंटरव्यू के थ्रू चीज़ें ग्रैब करते हो, चीज़ें ग्रास्प करते हो। जुपिटर अपने से छठा चाल तीसरे स्थान पे चलता है आपके। तो तीसरा स्थान जो होता है वो आपकी मुंह से निकली हुई बातें होती हैं, डायरेक्शंस होता है जो आप देते हो, आप अपने हाथ से जो काम करते हो उसको थर्ड हाउस से देखते हैं, लंग्स को देखते हैं। तो थर्ड हाउस में आने का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ थर्ड हाउस। आप ऑर्डर, आप जो भी बातें बोलोगे लोगों को, लोग फॉलो करेंगे। इस समय आप बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड बन जाते हो, चीज़ों को कैटेगराइज करने लग जाते हो। 10th हाउस आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए होते हैं, तो थर्ड हाउस में आप उनको अरेंज करते हो। तो थर्ड हाउस इज़ अरेंजमेंट। किस चीज़ का अरेंजमेंट? तो 10th हाउस के जुपिटर का अरेंजमेंट। कैसे? तो अपने से 6th, तो रेगुलरली, यू आर रेगुलरली 6th मतलब जो आप रेगुलरली किसी काम को कर रहे हो, तो आप रेगुलर शेड्यूलिंग, रेगुलर रिकॉर्ड मेकिंग, किसी भी चीज़ में वीडियो लॉगिंग, व्लॉगिंग कर सकते हो आप। 10th का जुपिटर जब अपने से 7वां चाल चलता है तो सबसे प्यारा, सबसे अच्छा टाइम जुपिटर का वही होता है जब वो अपने से 7वां चलता है। किसी की भी कुंडली में सबसे अच्छा टाइम पर्सन का तब आता है जब जुपिटर अपने से 7वां चलता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर की 7वीं दृष्टि बहुत ही शुभ कारक होती है, बहुत ही ज़्यादा काम कर देती है चीज़ों को। तो आपके चौथे स्थान पे चल रहा है, और आपके 10वें स्थान से आपके चौथे स्थान पे चलने का मतलब है लोगों से किताब लेना, लोगों से नॉलेज लेना, आपके होम का एक्सपेंशन, आपके नॉलेज का एक्सपेंशन। जुपिटर का प्राइमरी वर्क एक्सपेंशन है, सेकेंडरी वर्क उसका प्लेसमेंट बताता है कि किस प्लेस पे है वो, जिस प्लेस पे होगा उस प्लेस के अकॉर्डिंग किसी हाउस को एक्सपैंड करेगा। तो चौथे स्थान पे रियलाइजेशंस बहुत बड़े बड़े होंगे आपको, जजमेंट, ओपिनियन फॉर्म करने का हाउस होता है 4th प्लेस, तो आप ओपिनियन बहुत अच्छे से फॉर्म कर पाओगे। जुपिटर अपने से 8वां चाल 5वें स्थान पे चलता है। तो जब अपने से 8वां चाल 5वें स्थान पे चलता है तो 8वां चाल स्ट्रेस पैदा करता है। 10th हाउस इज़ रेस्ट। तो चूँकि आप रेस्टफुल हो, आपके रेस्टफुल होने की वजह से आपकी जो पेट है, आपके पेट में डाइजेशन बढ़ जाता है। इट्स अ गुड थिंग। बट अगर लव लाइफ की बात की जाए तो ये डिस्टर्ब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जुपिटर जब अपने से 9th चलता है 6th प्लेस पे तो आप फालतू कोई चीज़ों को छोड़ देते हो। एक्सपेंशन ऑफ हैबिट्स, पहली चीज़ तो जुपिटर क्या करेगा, दिन में 10 काम करने लग जाओगे आप। उसके बाद क्या होगा, तो आप उन 10 काम में से 4 काम को छोड़ दोगे। क्यों? बिकॉज 9th चल रहा है जुपिटर अपने से, और 10th हाउस है तो 10th हाउस रिकॉर्ड, तो आप जो भी काम करोगे उसको रिकॉर्ड करते चलोगे। जुपिटर जब अपने से 10वां चाल 7वें स्थान पे चलता है तो ये रिलेशंस को बर्बाद करता है, और रिलेशंस टूटते हैं। रिलेशंस के टूटने की वजह से आपको अच्छा लगता है। अब ये सुनने में थोड़ा एब्सर्ड लगता होगा, लेकिन जब भी जुपिटर 7वें में चलेगा तो रिलेशंस फालतू के एक्सपैंड होंगे, वो टूटेंगे और फिर वो छूटेंगे। क्यों? क्योंकि 10वें से 10वां चाल जुपिटर एक्सपैंड करेगा। कैसे? तो पुटिंग थिंग्स टू रेस्ट, आप लोगों से अलग हो जाओगे, सेपरेट हो जाओगे। जुपिटर जब अपने से 11वां चाल 8वें स्थान पे चलेगा तो फिर आपको अंदर से मोटा बना देगा, आपकी मेमोरी बहुत ही शार्प कर देगा, मेमोरी बहुत ही प्यारी हो जाएगी आपकी। 8वां स्थान इम्यूनिटी होती है, तो इम्यूनिटी बहुत अच्छे से डेवलप होगा, गेन। क्यों? क्योंकि अपने से 11वां चल रहा है। जुपिटर जब अपने से 12वां चलेगा तो 9th प्लेस पे 12वां चलेगा। जब भी 12वां चलेगा तो आपके पिताश्री को आपका घर छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सर्टेन वर्क, बिकॉज ऑफ वर्क ही हैज़ टू लीव। 9वां स्थान जो कि त्याग का स्थान होता है, वॉट यूर रिलीजिंग योर रिकॉर्ड्स। तो जो भी नोट्स आपने बनाए होते हैं, जो भी चीज़ें आपने बचा के रखी होती है अपनी लाइफ में, वो आप दूसरों को पास ऑन कर देते हो। 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ सैक्रिफाइस, वॉट एवर यू रिलीज फ्रॉम योर बॉडी। तो जब 9th हाउस में आता है जुपिटर, यू स्टार्ट स्वेटिंग अ लॉट, आप बहुत ही ज़्यादा स्वेट करने लग जाते हो।
जुपिटर चूँकि 10th हाउस रिकॉर्ड्स होता है, तो मैंने बताया कि आप चीज़ों को जो भी आपने काम किया है और आपने जो काम किया है और जो काम बचा के रखा है आपने, फॉर एग्जांपल जैसे आपके बुक्स हो गए, नाउ टूल्स होते हैं, कितने मैकेनिक्स, कितने टेक्नीशियंस, कितने कुक्स के यूटेंसिल्स होते हैं जो कि वो दे देते हैं दूसरों को। तो 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ सेक्रीफाइस। अभी जब भी जुपिटर 9th पे चलेगा, अपने से 12वां चलेगा। यू रिमूव अनवांटेड थिंग्स। एक पेंटर अपना पेंट ब्रश दूसरों को दे देता है जब भी जुपिटर अपने से 12वां 9वें स्थान पे चलता है। So this was my analysis on Jupiter and 10th house. For more, stay tuned, subscribe.